बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं NH 69 गाँव मराड़पुर में, और जब भी मराड़पुर का नाम ज़बान पर आता है विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली चौधरी नियाज़ अली मरहूम साहब का नाम आता है, जो ज़मींदार भी थे और बहुत अच्छे डेरेदार भी थे। आज हम मौजूद हैं उन्हीं के बेटे चौधरी गुलाम रसूल साहब के साथ, और जैसा कि मैं डेरेदार या कल्चरल होने की बात कर रही हूँ, तो ऐसे ही है। आपका एक मजबूत संगदड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था, लेकिन नवाबजादा ख़ानदान के साथ और उनकी डिवोशन की वजह से फिर PMLN में चले गए ये। अभी आज हम उनसे पूछते हैं कि उनकी सियासत के बारे में क्या राय है, और साथ ही साथ डेरेदारी उन्होंने अपने वालिद ग्रामी से सीखी या खुद ही ये जज्बा उनके अंदर डेवलप हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सही। जो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के आप जाले थे। जी जाले थे। तो क्या हुआ, कौन सा ऐसा इंसिडेंट पेश आया कि आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असी खानदानी प्यू दादे थी नवाबजादा ग्रुप हैं। नवाबजादा साहब है जेड़े नवाबजादा गजनफर गुल, ये पीपल पार्टी च नवाबजादा खानदान सारा पीपल पार्टी च असी उन्हां दे संग धड़ा है जी। जी इस वक्त नून च आए ने। हाँ जी, तो असी भी जनाब नवाब साहब नाल असी भी नून च आ गए। सही जी। हुण असी मेरा मतलब इस वक्त नून की सपोर्ट पे करने क्यों साडे गुल साहब ने जेड़े वो नून च आ गए ने। जी जी बिल्कुल। ते असी मेरा मतलब उन्हां दे नाल और मरण जीवन उन्हां दे नाल। नेज़ेबाजी कितनी दफ़ा की और कब कब की? मेरा मतलब फेरा घोड़े रखे ने, उन्हां दी टहल सेवा भी करी दी है, जरूरत के मुताबिक उन्हां नूं कड्डी दा भी है। बिल्कुल सही जी ठीक बिल्कुल सही। आपने चौधरी अहमद मुख्तार साहब अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बड़ी मजबूत जो है एक कैंपेन भी की है अपने इलाके में। तो जब वो वज़ीर तिजारत रहे तो आपके गांव में कौन कौन से काम हुए? जी असी इधर नवाब साहब लड़ते सन हल्का साहब का 104 च जी, ये हल्का साहब का 105 च चौधरी अहमद मुख्तार लड़ता सी। दो ही कैंडीडेट पीपल पार्टी दे सन। बिल्कुल सही। जिस वक्त अहमद मुख्तार बनया जी पहली दफ़ा वज़ीर तिजारत बनया, उस पिंड साडे गाँव पूरे पिंड विच एक उन्हें बिजली टैलीफोन का पोल लवाया जी। सही। दूसरा उन्हें मेरा मतलब साडे पिंड की कोई गली चौधरी बरादरान नाल जेड़े रहंदे ने साथी ने, साडे पिंड की कोई गली नहीं पक्की है। सारे पिंड दी गलियां च सोलंग लवा दिता। ये चौधरी अहमद मुख्तार कराया जब वो वज़ीर तिजारत। जी जी जिस वक्त वज़ीर तिजारत। सही। और जब दूसरा टर्न्योर आया तो वो जब वज़ीर दिफा बने और वज़ीर पानी और बिजली बने जी, तो तब आपके गांव में उन्होंने कौन कौन से काम करवाए? जी जिस ये वज़ीर दिफा पहला रहा चौधरी अहमद मुख्तार, जिस वक्त ये वज़ीर बनया बिजली पानी का जी जी, मुराड़पुर का 3 बारी उन्हें कोटा मंजूर करवाया बिजली का। माशाल्लाह सही जी। जेड़े मुहालदीन ने मुहालफ ने उन्हां को 11 साल हुकूमत रहे ने, 11 साल उन्हां को 1 मीटर नहीं बिजली का लग सकिया, अपने डेरे वो बिजली नहीं खड़ सके। चौधरी अहमद मुख्तार जिस वे पानी बिजली का वज़ीर बनया, ओदी जनाब बहुत बहुत असी मरूम नूं अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए जी। असी मेरा मतलब शुक्रिया अदा करने उदा भाई उसने मुराड़पुर ज़िले गुजरात च इतना कोई काम नहीं बिजली का नहीं होया जितना मुराड़पुर होया। किसे रोड ते मेरा मतलब बिजली चढ़न नहीं रही। सही सही। हाँ जी, 2 तारा ही 4 तारा ने इस वक्त मौके ते भी। ये जेडे मोहम्मद इलियास उर्फ बलोच वो मुखालफ है जी, सियासी मुखालफ है जी जी, उन्होंने दे डेरे भी बिजली चौधरी अहमद मुख्तार दी मार्फत ते गई है ते साडी मार्फत ते गई। बिल्कुल सही 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 ठीक है। अच्छा साहब, आप मुझे ये बताइए कि गजनफर अली गुल साहब जब प्राइम मिनिस्टर साहब के जो हैं वो एडवाइज़र रहे हैं, तो उस दौरान जो है उन्होंने आपके इलाके में कोई काम किया? जी उन्होंने दा ये जेड़ा इलाका साडा जी, ये मेरा मतलब जिस वक्त पहले मुजफ्फर साहब सियासत च उन्हें मुराड़पुर बिजली लवाई सी नवाब साहब ने। सही सही सही। पहली जी जी जी। हाँ जी।
पहली बिजली है जिहड़ी मुरादपुर नवाब साहब ने लवाई सी। यह जिहड़ा रोड है फतेहपुर रोड ते चढ़दा, ये जनाब पिंड ने राह लिया दूसरे गाँव को जी जी। ਉਹਦੇ ती बाद ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ने मिट्टी पा ली ते सड़क नवाब साहब ने बनवा दी थी। बिल्कुल सही। जो सब आपका जिस तरह से एक मजबूत संग दड़ा है गज़नफ़र अली गुल साहब के साथ, अगर वक्त के बहाव के साथ अगर वो पीपल्स पार्टी का दोबारा से हिस्सा हो जाते हैं तो आप फिर उनके साथ होंगे? जी असी उन्होंने के साथ हाँ, वो जहाँ भी जान सही सही असी उन्होंने साथ हाँ। साडा एक जिंदगी दा हाँ जी, साडा मेरा मतलब है अगली नस्ल दा नवाबजादा गज़नफ़र गुल जिधर भी जाए असी उन्हों दे नाल। बिल्कुल सही सही सही। जो सब माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने आपको निमतों में से 10 बेटे भी अता किए हैं, अल्लाह पाक उनको अपनी हिफाजत में रखें। कैसा महसूस करता है एक बाप जब बेटे बिल्कुल शाना बशाना होकर चलते हैं, हर वक्त आगे पीछे जो भी मुश्किल हो कोई भी काम हो शाना बशाना होकर चलते हैं, तो किस तरह महसूस होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह असां बराबर वेखे ने। ये 10 बेटे ने मेरे जी माशाल्लाह, 3 बेटियां ने जी, 4 बेटे ते 1 बेटी शादीशुदा जी जी। एक दी हुण शादी करनी है जी, उस्मान रसूल दी जी जी जी, उन्होंने सियालकोट मंगया। सही सही। मेरे वास्ते 13 दे 13 बेटे बराबर ने जी, 3 बेटियां जी जी और 10 बेटे जी जी। अल्लाह दा लख लख शुक्र है असी इन्ने जोए नहीं है जिन्ना मेरे मालिक ने अता किया है। जिस वक्त अल्लाह ने दिते ने ये अल्लाह अगे इल्तिजा की है, मौला दाल रोटी इन्होंने वक लाल दी दे। मेरा मतलब है सानू 2 नंबरी दी करने की जरूरत नहीं, ना सानू मेरा मतलब है कब्जा माफिया जे जान की जरूरत नहीं। अल्लाह की ज़ात पाक साडा सोहना निज़ाम जी चलाता पे माशाल्लाह। अच्छा सब मुझे ये बताएं कि आपने डेरेदारी का जो शौक़ है, जो पंजाबियों की शान है, सकाफ़त है पंजाबियों की डेरेदारी करना, तो आपने अपने वालिद ग्रामी से सीखी या आपके अंदर ये शौक़ ये जज्बा खुद ब खुद पैदा हुआ? जी वाल साहब सन मेरे, वो जी जिमीदार सन, उन्हें भी होका तम्बाकू अपने डेरे ते पा के छिकिया जी, ते अपने डेरे ते बैठे ने, माड़ा रहा चंगा रहा अपने ते रहे ने, जिमीदार आदमी सन। उस दी बाद अगू जूं जूं वसैलों के मुताबक असां होश संभाली है, जिस दिन की होश संभाली है असी जनाब ताबियादारी जेड़ा भी साडे डेरे ते आ गया उसकी ताबियादारी की है, उन्होंने अपने ती अफजल समझिया हाँ जी। तो वो जनाब अल्लाह की ज़ात पाक चलाती है। साडा एको ही है, अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी दे नवाबजादे गज़नफ़र गुल नूं उस दे खानदान नूं हाँ जी, जिन्ना इस ज़िले गुजरात च सारियां बदमाशां नाल मुकाबले कीते ने, कब्जा माफिया नाल मुकाबले कीते ने जी। ते अल्लाह ने उन्हां दे खून भी उन्हां दा रोड ते रुड़िया हाँ जी। अल्लाह पाक ने उन्हां दी ड्यूटी लाई है हाँ जी, वो अपनी ड्यूटी पूरी पे करते सा हाँ जी। हुण भी साडा जिहड़ा जी कोई उन्हां नाल ऐ मुतालबा नहीं बस सानू ऐ सीट चाहिदी है, सानू ऐ ओहदा चाहिदा, साडा ये कोई मुतालबा नहीं जी। बहुत अच्छी बात, यानी कि आपका वैसे ही दिल से ही जी असी मेरा मतलब साडा जो कुछ है नवाब साहब। बिल्कुल सही जी। तो नाज़रीन ये थी चौधरी गुलाम रसूल साहब की गुफ्तगू। अब हम आपकी मुलाकात इन्हीं के बेटे उस्मान रसूल चौधरी साहब से करवाते हैं, जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का ज़िली सदर हैं गुजरात के। तो आइए उनसे पूछते हैं कि वालिद ग्रामी की सियासत के बारे में उनकी क्या राय है। थैंक यू जी। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान समाजी सियासी शख्सियत उस्मान रसूल चौधरी साहब, और सबसे अच्छी उस्मान साहब की ये बात है कि हर साल जो रबीउल अव्वल का महीना आता है तो इसमें जो जुलूस आता है उसको भरपूर दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम किया जाता है, केक कटिंग की जाती है और साथ ही साथ फिर जुलूस में आमदीन जितने भी आते हैं उनको खाना खिलाया जाता है, खाना तनावल फरमाया जाता है वहाँ। तो उस्मान साहब आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप अपने बाबा की सादगी, उनकी शराफत और साथ ही साथ उनकी डेरेदारी के बारे में आप क्या कहेंगे? जी वालेकुम सलाम मैडम साहबा, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे डेरे पे तशरीफ़ लाई। जी जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जी जी। तो रही बात वालिद साहब के हवाले से, तो वालिद साहब हमारे शुरू से सियासतदान हैं, सियासियों के साथ रहे हैं और मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है इनसे। सही सही, ठीक है ना। हल्के के लिहाज से
और सियासत के लिहाज से। और गांव को आपको पता है कि गांव में जब बैठते हैं, पंचायत बैठती है, वाले साहब बैठते हैं, अजीज़ो कारब आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं वाले साहब के, उनके पास जब हम बैठते हैं ना तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसी काम में आप इंटरेस्ट लेते हैं ना तो वो ऑटोमेटिक आपको सीखने को मिलता है। तो आप मिलाद के वाले से बात कर रही थी कि जब हमारे गाँव में जुलूस निकलता है वो सारे गाँव में घूमता है, घूमने के बाद अख्ताम पजी हमारे डेरे पे होता है माशाल्लाह। और हम तकरीबन 4-5 साल से अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है और हम एक कट्टा जो हमारा होता है ना अपनी भैंसों में से जी वो एक हम अपने मिलाद का कर देते हैं माशाल्लाह। उसमें से 10 देगे निकले, 15 निकले, 4 निकले, 5 निकले, वो सभी हम गोश्त बना के देंगे। और ज़ायरीन जो आते हैं जुलूस के साथ आते हैं, इधर महफिल भी होती है, बाकायदा महफिल का इख्तिताम होता है जब, तो वो खाना भी उन्हें पेश किया जाता है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक आप। उस्मान साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात के, तो प्रेसिडेंट होने की हैसियत से और सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट फेडरेशन होने के साथ साथ आप क्या समझते हैं कि आपकी कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो आप निभाते हैं? फेडरेशन है ना, इसकी मैं आपको हिस्ट्री ये बताऊं कि ये 1937 में अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने, पहले पाकिस्तान बनने से पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन चलती थी जी। और उसके बाद वो जो हमारे मुसलमान स्टूडेंट्स थे ना उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी एग्जैक्टली। तो उन्होंने अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने आपने डिसाइड किया था कि हम मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन तैयार करें। ये मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने तैयार की। उसके बाद चलते 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 आहिस्ता आहिस्ता ये नवाज शरीफ का दौर आया, उन्होंने बाकायदा इसे अपनी विंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपनी विंग बना ली है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कायदीन हम वर्क भी करते हैं, ज़िले वाइज पूरे ज़िले में वर्क करते हैं। तो उन्होंने मुझे इत्मीनान का इजहार करते हुए ज़िले का प्रेसिडेंट भी बनाया हुआ है। और ये हम तंजीम आजकल तो आपको पता है कि ये जो ग्रुप वगैरह चलते हैं अक्सर आपको देखने को मिलते हैं कि ये मार कूट ये वो जी बिल्कुल, हम इसको नहीं बिलोंग करते, ठीक है ना। ये हमारा फ़लस्तीन के हक़ में मैंने रैली निकाली थी। हम जो काम अच्छा हो ना मुस्तकबिल के बारे में हम उसके खिलाफ एहतजाज भी करते हैं और जो नहीं अच्छा उसके साथ सब मैनेज करते हैं, क्योंकि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का नज़रिया ये है कि ये मुसलमान तंजीम है, मुसलमानों की तंजीम है और ये हमारी अब पार्टी की बहुत मजबूत एक तंजीम बनी हुई है, स्टूडेंटों की तंजीम। कोई भी पार्टी है ना उसका दारोमदार उसकी तंजीम पे होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है ना। और दूसरी पार्टियाँ तरीक़न साहब वाले ISF चला रहे हैं, ठीक है ना, और जितनी भी PSF चला रही है पीपल्स पार्टी, और ये तकरीबन स्टूडेंट जो है उनको सीखने को बहुत मिलता है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह चौधरी साहब माशाल्लाह से अच्छे डेरेदार हैं, कल्चरल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाबियों की जो शान होती है सकाफत को मेंटेन किए हुए हैं, तो क्या गाँव के कुछ मामलात, कोई अच्छे बुरे वाक़यात, लड़ाई झगड़ा, किसी भी मामला में कभी डेरे पर ख़ुद पंचायत करने का मौका मिला और आपको भी कभी सिटिंग का मौका मिला साथ? नहीं, मैं तो साथ ही बैठता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वाले साहब अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे, अभी ये आते हैं, ठीक है ना, उनके साथ बैठते हैं और मामलात वही डिस्कस करते हैं। हम तो बीच में बोल भी नहीं सकते क्योंकि देहात का आपको कल्चर का पता ही है जी, बिल्कुल ऐसे। जितनी देर वाले साहब जिंदा हैं वही सब हैंडल करते हैं, हम बस सुन सकते हैं, उनकी बात अपना अमल दखल नहीं कर सकते। सही, लेकिन कोशिश आपने कभी देखा है कि आपके बाबा जो भी मामलात हैं वो खुद टैकल करते हैं या थाना कचहरी का सहारा लेते हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है ज़्यादातर मामलात इधर ही डिस्कस हो जाते हैं, यही सुलह करवा दी जाती है, क्योंकि सुलह करनी और करवानी बहुत अच्छा अमल है, ठीक है ना। और थाने कचहरियों में जाके बाद में भी ये राजीनामे ही होते हैं। हम तो जितनी, मैं अक्सर पास बैठा हूँ तो बुजुर्ग यही कहते हैं कि उधर जाके भी राजीनामे ही होने हैं, तो कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सके हमसे सुलह। और बाज़ औक़ात कहीं फ़राक़ ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी मानते, ठीक है ना, तो वो फिर थाने कचहरी भी चले जाते हैं। लेकिन हमने यही अपना रवैया रखा हुआ है कि ज़्यादातर कोशिश यही की जाती है हमारे डेरे पे कि ये खुद ही डिस्कस करके मामलात हल किए जाएं। देहात के आपको पता छोटे बड़े मामलात तो होते रहते हैं। जी सही। अगर आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका मिलता है या PMLN आपकी जो पार्टी है वो आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने का कहती है, तो आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? जी इंशाल्लाह हम लड़ेंगे इलेक्शन। मतलब ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार हैं? तौर पर मजबूत हैं, इंशाल्लाह तैयार हैं। आपके माशाल्लाह सारे भाई हैं, सारे भाइयों में से ज़्यादा आपकी जो फ्रेंडशिप है या करीब होना या समझ लें दिल की बात जिससे कर सकते हैं वो कौन से हैं? वो सफियान भाई हैं, वो बाहर चले गए हैं, उनके साथ मैं सभी बातें मतलब गुस्सा जज्बात कभी कोई भी मैटर हो तो उनसे डिस्कस करता था। सही। बाबा के साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वालिदा के साथ है? नहीं, बाबा के साथ है, वालिदा से भी है लेकिन बाबा से मेरा बहुत प्यार है, वालिद साहब भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। कभी नेज़ाबाजी का या घुड़सवारी का खुद मौका मिला आपको?
जी अभी तकरीबन पहले तो नहीं, तो अभी मैंने घोड़े भी ले लिए, वाला साहब ने ले दिए हैं। पहले भी काफ़ी देर पहले भी रखे हुए थे, फिर वाला साहब ने ख़त्म कर दिए थे। फिर अब मैंने किया कि घोड़े ले कर दें। अब 2 घोड़े भी हैं और अल्लाह का शुक्र है अब मौसम अभी आ गया है, क्योंकि गर्मियों में तो इसका नहीं ना इनकाद नहीं होता। अब सर्दियाँ आ गई हैं, अब नेज़रबाजी के बाकायदा मेले भी लगेंगे, हम जाएँ भी और खेलेंगे भी इंशाल्लाह। अच्छा, ख्वाब तो बहुत है हमारे, क्योंकि मेन ख्वाब तो यह है कि हमारे गांव में तकरीबन 3 सड़कें आती हैं और 3 सड़कें हैं जो वो टूट फूट का शिकार हैं। सियासी लिहाज से हमें 2 हल्के लगते हैं। एक हमारा MNA हमें लगते हैं गुजरात वाले यानी 69, और MP हमें बिलोंग करते हैं यानी 68 वाले। सही, ठीक है। नून लीग दौर में हमारे गांव में गैस भी 16 में लगी है और हमने खुद ही लगवाई है गैस। उसके बाद उनकी हुकूमत चली गई। हमारा बहुत ज़हन था कि उनके साथ डिस्कस करके ये हमारी जो सड़क है ना मेन फतेहपुर रोड से आती है 1 किलोमीटर है, हमारा ये ज़हन था कि उसके फंड जारी करवा के उसका काम करवा लिया जाए। लेकिन वक्त की नज़ाकत और हुकूमत चली गई और चेयरमैन भी तहलील हो गए, उसकी वजह से हमारा वो ख्वाब अधूरा ही रह गया। तो वो अभी भी तकरीबन चौधरी बरादरान तकरीबन गुजरात से पहले भी जीते थे, अब भी जीते हैं, लेकिन वो हमारे गांव में इंटरेस्ट नहीं रखते। इस बात का मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं इंटरेस्ट रखते। असल में सियासी बात यह है कि हमारे गांव को समझते ही नहीं है इस काबिल, पता नहीं क्या बात है। अब उनके सपोर्टर हैं जो वो दिन रात यही कहते हैं कि हम वो शुरू से चौधरी बरादरान के साथ हैं, लेकिन हमारे गांव में चौधरी बरादरान ने कोई काम नहीं करवाया। इस गांव में PP दौर में काम हुआ है या फिर हम PMLN में आ गए, फिर उस दौर में काम हुआ है, उसके अलावा हमने इस गांव में कोई काम होता नहीं देखा है। तो मेरा तो यही है हिसाब है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें ऐसे काबिल किया तो इंशाल्लाह गांव के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत अच्छी बात। वाटर सप्लाई का हमारा बहुत मेन मसला है और मेन मसला इस वक्त हमारे गांव का सड़कों का मेन मसला है। जिस तरह से मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, आपको कोई और मसला अपने गांव का ऐसा नज़र आता है जिसका आप चाहते हैं कि कोई ना कोई सलूशन हो? जी सलूशन वो तो गाँव का जो मेन रास्ता फतेहपुर रोड से आता है ना, वो तो टूट फूट का शिकार है। हम ज़्यादातर ये हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से ना रास्ता आता बन, ज़्यादातर हमें ना ये कच्चा रास्ता था तो इसे यूज़ कर लिया करते थे। अब देखें कि वो महकमा नहर वाले आए हैं, उन्होंने वो सारे बन के ऊपर ना पत्थर फेंक दिए हैं। वो यही कहते हैं कि सैलाब बन है, हमें सैलाब का खदशा है, हम इधर से उठा के आगे ले जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें मसला बना है। पहले तो जब हम इस रास्ते से चले जाते थे, अब ये मुकम्मल तौर पे वो बंद हुआ है। हम यही चाहते हैं, हमारे तो हुकूमत वाला से मुतालबा है कि अगर वो सड़क आपने नहीं बना के देनी तो ये जो पत्थर फेंके हैं ना आपने ये उठा दें, आपकी मेहरबानी है। मतलब लोग तो पत्थर हटाते हैं, आपने कच्चे रास्ते से हम चले जाएंगे, लेकिन पत्थर के ऊपर से तो नहीं, ना गाड़ी भी नहीं जाती ना बाइक जाती है, पैदल चलने को रास्ता नहीं है, इतना रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। सही। मतलब ये कि क्या पहले भी सैलाब आता है यहाँ? सैलाब की इधर कोई नहीं, असल में ना ये उनका एक अपना सेटअप होता है, वो इधर उन्होंने फेंक दिए हैं। असल में ये तो ज़्यादातर होता है ना जिधर दरिया वगैरह होते हैं या नहरें होती हैं, उनके इधर कोई ऐसा इशू नहीं है। ये वैसे ही उन्होंने एक कोटा पूरा कर दिया है, अगर आ गया सैलाब तो इधर से उठा के आगे ले जाएंगे, अगर ना आया तो इधर सीधे करके वो गवर्नमेंट के खाते में डाल देंगे, जी उधर हमने बन के ऊपर पत्थर जोड़ दिया सैलाब के हादसे से। बिल्कुल। तो ये हमारा मुतालबा है हुक्मरानों से भी, हमारे गुजरात के चौधरी बरादरान भी हैं उनसे भी मुतालबा है, अल्लाह के बंदो अगर आपने अपने वोटर सपोर्टर जो हैं आपके कैंडिडेट हैं, अगर आप उनको अच्छा नहीं समझते, इस मराड़पुर का क्या कसूर है? सही। कम से कम इस इलाके की जो हमारे गांव की जो आबादी है उन बंदों का तो काम कर दें, उनका चौधरियों का तो आप नहीं करना। वो तो आपके सपोर्टर हैं, पता नहीं आप क्यों नहीं उनके काम करते, हमें इस बात का तो कोई पता नहीं ना। तो जाहिर बात है अगर कोई बात वजह बनी है तो वो इसलिए ना काम इनका करते। ये भी तो हो सकता है ना फंड्स ना मिल रहे हो, या आपको लगता है कि आपके गाँव के ही फंड नहीं है? नहीं, फंड जारी करवाए जाते हैं, ऐसे तो नहीं ना मिलते। बिल्कुल सही। बंदा किसी को वोट दे मतलब अपने और उसे काम भी ना ले, ये तो नहीं ना हो सकता। उस्मान साहब आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से आप यूथ में हैं और माशाल्लाह से गांव में काफ़ी ट्रेंड हर गांव में बन चुका है कि स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी ली जा रही है, कि आप खुद स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेते हैं और अपने जैसे ही नौजवानों को स्पोर्ट्स के बारे में क्या मशवरा देंगे आप? जी हमारे देहात में तो आपको अक्सर पता है कि आजकल तो वॉलीबॉल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है। जी। क्रिकेट लोग छोड़कर आवाम जितनी भी है ना, हमारे इधर देहात के आगे पीछे क्रिकेट बहुत खेला जाता था, लेकिन जब से ये वॉलीबॉल की गेम आई है ना, उनने ये तकरीबन ज़्यादातर ये अब छोड़ के वॉलीबॉल का शौक हो गया आवाम को, वो ज़्यादातर वही हमारे देहात के आवाम खेलती है। जी। तो वॉलीबॉल का शौक था मुझे, मैंने इधर अपने पाकिस्तान लेवल के जो हमारे खिलाड़ी थे उन्हें भी हमने इन्वाइट किया था,
एक अल्लाह जन्नत नसीब करे मोहसिन फारूक समोट, जी वो पिंडी वाले जो जिनका वो मर्डर हो गया, जो फातमा आ गए हैं, उनका एक सेट था, एक और गुजर क्लब का सेट था। मैंने इधर इवेंट भी करवाया था, तकरीबन पाकिस्तान लेवल के जो खिलाड़ी थे उन्होंने मैंने बुलाया था। तो हमारे देहात में ज़्यादातर वॉलीबॉल का शौक है, तो वॉलीबॉल के लिहाज से मैं यही कहता हूँ कि मैं तो अपने दोस्तों और भाइयों को सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वॉलीबॉल बहुत बेस्ट है। ये फिटनेस, ठीक है, इंसान की फिटनेस भी इसमें बहुत अच्छी रहती है। ये वॉलीबॉल है ना जो, वो तकरीबन आप खाना पीना खाएं, आपकी फिटनेस बिल्कुल अच्छी रहती है। सही बात है। ठीक है, लास्ट में मैसेज यही है, हमारे जो नौजवान देहात के रहने वाले आपस में भाईचारे में रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए, क्योंकि हमारे देहात में ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं जो ये बड़ों तक पहुँच जाती हैं। ठीक है ना, और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब छोटे बच्चे या भाई मेरे एज के हैं जो, उन्हें मैं यही सलाह दूँगा कि आपको बरादराना तौर पे रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए, इख्तलाफ नहीं होने चाहिए। अगर कोई आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है, उसे बैठ के हैंडल करना चाहिए। आपको पता है कि गांव देहात में अक्सर ये होता है कि एक छोटे बच्चे से लड़ाई होती है और वो बड़ों तक चली जाती है और मुखालफत बढ़ जाती है। वो जितनी यंग जनरेशन है, मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि बरादराना तौर पर एक मशवरा दूँगा कि आप प्यार मोहब्बत के साथ रहें, ठीक है, भाईचारे के साथ रहें, और प्यार मोहब्बत के साथ रहने से ही आपका एक फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे उसमें आपका नुकसान है, तो आप यहीं के होकर रह जाएंगे, लड़ाई झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं है। प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। जी तो नाज़रीन, ये थी उस्मान रसूल चौधरी साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बड़ी स्ट्रेंज जो बात की उन्होंने कि 3 गाँव को रोड आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीनों ही ख़राब हैं, तीनों की मेंटेनेंस होने वाली है, तीनों ही कंप्लीट होने वाले हैं, तीनों की कंस्ट्रक्शन होने वाली है, कोई रास्ता नहीं है। और साथ ही साथ मशवरे पर या मैसेज पर यूथ को जो उन्होंने मैसेज दिया, पैगाम में यही था कि तमाम देहात के जो लोग हैं उनको रवादारी मसावात के साथ रहना चाहिए, आपस में भाईचारे का एक जो नोबल माटो है उसको सस्टेन रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े या फसादात में कुछ भी नहीं मिलता, और ये हकीकत है, इससे कुछ भी नहीं मिलता। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।